सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की। जो ये क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये कुछ पहले इन्फोसिस के इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनानी चाहती है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स या आप अगर इन्फोसिस का इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और शायद ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे भी जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू। तो जो पहला क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जरूरी नहीं आप इन्फोसिस का इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी कंपनी का, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर कुछ इफेक्टिव बनाने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आपको हमेशा अपना इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट तरीके से रखना है। और सेकेंड बात, जो कि शायद आप कभी अपने ध्यान नहीं देते, आप कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में ये मत बताइए कि आपकी 10th क्लास में क्या परसेंटेज थी या फिर अपने 12th में क्या परसेंटेज थी। अब आप एक ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो आप सिर्फ इतना बताइए कि आपने ग्रेजुएशन इस फील्ड में करी है। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिकल में करी है तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में करी है और मेरा ये पासिंग ईयर है या फिर मैं भी परस्यू कर रहा हूँ मेरी बीटेक। और उसके बाद से आप सिर्फ अपना परसेंटेज बताइए बीटेक का। 10th और 12th का आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अपने पेरेंट्स को आप इंडिविजुअली मत बताइए, डिस्क्राइब मत करिए कि आपके पापा ये हैं, आपके पापा की एज ये है, उनका ये नाम है या फिर वो ये जॉब करते हैं। नहीं, आपको इंडिविजुअली बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि जैसे आपके पापा एक इंजीनियर हैं और वो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे कि आपकी मम्मा अगर कोई जॉब कर जैसे टीचर हैं तो उन्होंने आपको स्टडीज़ में हेल्प करी है। आप ऐसे एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप इंडिविजुअली मत बताइए कि आपके पापा का नाम ये है, आपके मदर का नाम ये है, वो ये काम करते हैं। ऐसा आपके इंट्रोडक्शन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन इन्फोसिस में बहुत कॉमन है कि आपके रेज्यूमे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्या होता है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपका रेज्यूमे साइड में खोल लेता है अपने पास बैकएंड में। तो वो आपके रेज्यूमे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपकी हॉबीज़। तो आपने जो जो हॉबीज़ अपने रेज्यूमे में लिखी है उनके बारे में आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अपनी हॉबीज़, अपने प्रोजेक्ट्स या जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है उसको हमेशा अच्छे से पढ़ के जाइए और वो सच ही होना चाहिए। झूठ मूठ का मत लिख दीजिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने हॉबीज़ में लिखा है ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग आपको बताना पड़ सकता है वहाँ पे कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं या फिर आप वहाँ क्यों गए, कैसे गए, किसके साथ गए, ये सब कुछ। प्लस आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या आपने अपने बीटेक लेवल में, अपने ग्रेजुएशन लेवल में कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने वो कैसे किया है। इस प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आगे और भी क्वेश्चन हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी आपकी अदर एक्टिविटीज़, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको कभी किसी डिबेट में प्राइज़ मिला था या फिर डांस में प्राइज़ मिला था, तो आपको उस फील्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अपने रेज्यूमे में अगर आपने कुछ लिख दिया है तो उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस आदमी से, सामने वाले से बात कर सके उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने जो अपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में तो आप प्लीज़ अपनी अच्छे से नॉलेज रखिए। सिर्फ इतना नॉलेज रखिए कि आप सामने वाले इंसान को बता सकें कि आपने क्या बनाया। जैसे मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक सीएस का पर्सन है, वो उसके टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ पाएगा। तो आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एक आसान भाषा में सामने वाले को समझा सके, इतना आप रखिए। और इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट बनाते टाइम क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उसको आपने कैसे सॉल्व किया। जैसे आपको कंपोनेंट ख़राब हो गया तो आपने उसको कैसे सही किया या फिर कुछ और प्रोडक्टिव काम किया, वो चीज़। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहना चाहूँगा, वाई आईटी सेक्टर। अगर आप एक आईटी कंपनी में जा रहे हैं और आप एक सीएस फील्ड से नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला ही वाला है कि आपने आईटी सेक्टर क्यों चूज़ किया। अगर आप इन्फोसिस का इंटरव्यू देने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इस कंपनी के जो को फाउंडर हैं सर नारायण मूर्ति सर, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो आप उनका एग्जाम्पल लेके इस आंसर को बता सकते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके नॉन आईटी सेक्टर में होके एक आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो हम भी इतना डेडिकेशन शो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया और आप इसके लिए और भी अच्छा एक आंसर तैयार कर सकते हैं। पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका आप ध्यान रखिए कि वाई आईटी सेक्टर। तो चलिए आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। टेक्निकल नॉलेज, अगर आप इन्फोसिस में आ रहे हैं तो वो लोग जावा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप, अगर आपको जावा नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ी, आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है या है भी, तब भी आपको जावा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। टेक्निकल टर्म्स में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है ऊप्स के 4 पिलर्स कौन से हैं।
तो आप इनको यूट्यूब पे या किसी भी बुक में से कहीं से भी अच्छे से पढ़ लीजिए। वन वर्ड क्वेश्चन है ये। ऊप्स के 4 पिलर्स क्या हैं और उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। वो आपसे या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई ये वाला जो ऊप्स का पिलर है ये क्या होता है, जैसे एग्रीगेशन हुआ या फिर आपका इनहेरिटेंस हुआ, ऐसे 4 पिलर्स होते हैं। तो वो आपसे पूछ लेंगे और उसका एक पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा या आप उसको समझा दीजिए। वो जैसे भी हो आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जा रहा है आजकल कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, और आप जो आपके सराउंड में आपको दिख रही है या फिर आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो जो कि एक बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लें, अपने आसपास की अवेयरनेस रखें। प्लस आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके लैपटॉप की क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे उसमें रैम कितनी है, उसमें रोम कितनी है, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं, या फिर आपका स्क्रीन साइज, डिस्प्ले साइज कितना है, और ऐसी कुछ टेक्निकलिटीज़ आपके लैपटॉप के बारे में आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी ब्रांड का है, उसके अंदर क्या प्रोसेसर है, ये सब कुछ। तो अगर आपके पास लैपटॉप है और आपने कहा कि हाँ मेरे पास लैपटॉप है, तो आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जानते हैं इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, तो उनको इन चीज़ों से बहुत अच्छा इंटरेक्शन मिलता है अपने कैंडिडेट्स के साथ बात करने के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने लैपटॉप के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा जान के रखिए। और एक क्वेश्चन वो आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको कोई हायर स्टडी का प्लान है या नहीं है। जैसे कि आपको आगे अपनी बीटेक के बाद एमटेक परस्यू करनी है नहीं करनी है, फिर आप आगे पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, तो इस चीज़ का भी आप उनको एक अप्रोप्रिएट आंसर दें। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हायर स्टडी प्लान कर रहे हैं, तो आप हमेशा उनको मना कर दीजिए कि नहीं, हम हायर स्टडी प्लान नहीं कर रहे हैं, और उसका एक वैलिड रीज़न दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको ये बताएंगे कि हाँ आप भी एक हायर स्टडी प्लान कर रहे हैं, फिर आप एमटेक या कुछ आगे फॉरेन में जाके एमएस वगैरह कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का जो चांसेस है थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चा तो आगे पढ़ना चाहता है, तो कंपनी में इतना अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसके ओरिएंटेड भी आंसर देने पड़ेंगे। आगे आ जाते हैं एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, पर मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इन्फोसिस में, स्पेशली इन्फोसिस में ये चीज़ होती है कि आपको एंड में आके एक सिचुएशन क्वेश्चन दिया जाता है। आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, और अगर आपसे सिचुएशन क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप पहले तो खुश हो जाइए कि अगर आपसे सिचुएशन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। वो सिचुएशन क्वेश्चन सबसे नहीं पूछते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे इनसे नहीं पूछा जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। पर अगर आपसे सिचुएशन क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब समझ जाइए कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। और ये इस सिचुएशन क्वेश्चन की बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, पर मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इन्फोसिस में मोस्टली ऐसा होता है, बहुत सारे इंटरव्यू चीज़ पूछते हैं कि आपको एंड में आके एक सिचुएशन में डाल देते हैं। तो जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात की है, और मेरा खुद का भी इन्फोसिस में जब सेलेक्ट हुआ था, तो मेरे लिए भी एक इन्फोसिस सिचुएशन क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे एक बच्चे से पूछा गया था कि आप अगर एक टीम के लीडर हैं तो आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करेंगे। मान लो आपकी टीम के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप अपनी टीम के जो भी आपके मेंबर्स हैं, अगर आप लीडर हैं तो उनको कैसे अपना वर्क डिवाइड करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को पूछा गया था, जो कि शायद मुझसे ही पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, कि आप एक टीम के लीडर हैं और आपकी टीम में एक मेंबर है जो कि एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से, पर आपको जो इस टाइम पे प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है वो एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से चल रहा है, और वो उसी से ही करना है, क्योंकि वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। वो प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको वो प्रोजेक्ट समझा दिया गया है। तो आप अपने कैंडिडेट को, जो आपके साथ मेंबर है, उसको कन्वेंस करिए कि वो नया टेक्नोलॉजी छोड़ के पुरानी टेक्नोलॉजी में अपना टाइम दे और उस प्रोजेक्ट को एनहेंस करे। तो ये आप कैसे करेंगे, मतलब आपको बिल्कुल फंसाने की कोशिश की जाएगी सिचुएशन क्वेश्चन में, पर आप एकदम काम होकर आराम से जो आपको आंसर लग रहा है पॉजिटिव वे में आंसर दें। इंटरव्यू के साथ आपको झगड़ना नहीं है, उसको ये नहीं जताना है कि आपको ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा नहीं आता है उनसे ज़्यादा, वो मास्टर्स हैं जो कि आपसे इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे झगड़िए मत, अपना पॉइंट आराम से रख दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको अभी एक गुड अमाउंट दे दिया जाए तो आप कौन सा मोबाइल फ़ोन बाय करने वाले हैं, और उस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आप देखेंगे और उसको क्यों बाय करने वाले हैं। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम आराम से रहिए, और आपका जो आंसर है उसको एकदम काम तरीके से बताइए। ऐसा नहीं हो कि आपसे झगड़ने लगे। और एक जो लास्ट में, आप सबको पता है शायद हर इंटरव्यू में ऐसा होता है कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप सबके लिए, कि जो मैं शायद मेरे जूनियर्स को भी काफ़ी बार दे चुका हूँ, कि आपका जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आपका जो बाउंडेशन है इंटरव्यूअर के साथ वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, इंटरव्यू सही चल रहा है कि बुरा चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको हाँ थोड़ा सही लग रहा है
और अगर आप उससे और बात करना चाहते हो और उससे लास्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, 2 क्वेश्चन कभी नहीं पूछिए। अगर आपको मन कर रहा है कि हाँ भाई कुछ डाउट आ रहा है पूछने के लिए, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, 2 नहीं पूछना है। और जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें कभी भी आप अपने सैलरी की बात मत कीजिएगा कि आपकी सैलरी कितनी है या मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी, ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछना है। प्लस आपको कभी उससे ये नहीं पूछना है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, क्योंकि आप एक जूनियर हैं, आप उस कंपनी में अभी तक आए भी नहीं है। पर अगर आप उससे ये पूछेंगे कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो वो एक डिसरेस्पेक्टफुल क्वेश्चन होता है। मैंने कई बार देखा है, बहुत बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आपकी डेजिग्नेशन क्या है। तो आपको ये कभी नहीं पूछना है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा भी जा रहा है, अगर आपने एंड में आके ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कई बार ऐसे चांसेस मैंने देखे हैं कि उसने एंड में आके ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बेटर होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर आपको पूछना है तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप इस कंपनी में कितने टाइम से हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिए। ऐसा आप एक क्वेश्चन कोई अगर आप चाहते हो तो पूछिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं, मना कर सकते हैं। अब आप सबके लिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए एक प्रो टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगा, जो मैं बहुत ही कम बच्चों को देता हूँ। इंटरव्यू से बहुत बच्चों को क्या डर लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, अपन डेली लाइफ में बहुत बार इंटरव्यू देते हैं। अगर अपन कोई नया फ्रेंड बनाते हैं तो अपन उससे भी जाके बात करते हैं, उससे पूछते हैं आप कैसे हो, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये जगह से आया हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है। मतलब एक जनरल टॉक फेस टू फेस जो होता है ना, वही इंटरव्यू होता है। ऐसा कोई दिक्कत इंटरव्यू में घबराना नहीं है कि वो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये वो। एकदम आप रिलैक्स रहिए। वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप सिंपली उनको मना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आप ये मत सोचिए कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा टेक्निकल, आपको नहीं आता उसका आंसर, तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे कई बार होते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उनको मना कर दीजिए कि नहीं मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरे को चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आराम से बताइए। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, अपने रेज्यूमे में आप जो जो लिख रहे हैं उस सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने डांस लिखा है, सिंगिंग लिखा है, आपने जो किया है अपनी लाइफ में, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और आप उनको समझा सकें वो चीज़ें। अपनी हॉबीज़ उनको समझा सकें कि हाँ भाई ये मेरी हॉबी है, मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। प्लस आपके प्रोजेक्ट्स, आप टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया हो, आप उनको समझा जरूर दें कि हाँ भाई मैंने ये किया, उनको समझ आ जाना चाहिए आसान भाषा में। और कई बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज जाते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करूँ या हिंदी में। तो मैं आपको बता दूँ, इन्फोसिस में ऐसा कल्चर है कि वहाँ पे काफ़ी जो भी टीचर्स हैं और जो भी लोग हैं वो सब साउथ इंडिया से मोस्टली लोग हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती है। तो आप प्रिफर कीजिए कि आप इंग्लिश में बात करें। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है तो आप धीरे धीरे बात करें, ज़्यादा जल्दी बात नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से बात करें, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ कमेंट में उनको बताइए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, या फिर कुछ अलग ही कोई तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो भी आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हम आगे इन फ्यूचर कुछ और वीडियोस बना देंगे, कुछ और क्वेश्चंस कलेक्ट करके जो कि इन्फोसिस में पूछे जा रहे हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।